हेलो नमस्कार, मैं सुधा शर्मा आप सभी का अपने चैनल पे सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और ये वीडियो संस्कृत व हिंदी दोनों विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि प्रकरण। संधि क्या है? संधि किसे कहा जाता है? देखिए, संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, क्योंकि नया वर्ण जब निर्माण होता है तो क्या होता है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संस्कृत में स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है, अच कहा जाता है, क्योंकि पाणिनि द्वारा 14 माहेश्वर सूत्र जो दिए गए हैं, उन 14 माहेश्वर सूत्र के जो 4 प्रारंभिक सूत्र हैं, आ ई उणा, री री का, एंग ओंगा, आई ओ चा, यहाँ तक के जो सूत्र हैं, इन सूत्रों में स्वरों का वर्णन किया गया है। इसीलिए इन 4 सूत्रों में क्या है? स्वर हैं। और इन जब प्रारंभ आ से होता है और अंतिम जब 4 सूत्रों का अंत होता है तो वहाँ च आता है। तो जब हम प्रत्याहार बनाते हैं, संस्कृत में जब प्रत्याहार बनते हैं तो प्रारंभिक और अंतिम लेके एक संज्ञक वर्ण है च। इस संज्ञक वर्ण है, इसलिए उसको प्रारंभ के वर्ण से जोड़ के क्या बन गया? अच बन गया। इसीलिए इसको, क्योंकि इसमें क्या आए हैं? स्वर आए हैं, इसीलिए इसको अच कहा जाता है, अच भी कहा जाता है स्वरों को। और ये जो वीडियो है वो संस्कृत और हिंदी विद्यार्थियों के दोनों है, इसलिए मैं इसको कंबाइंड ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि चाहे वो हिंदी विद्यार्थी देखे चाहे संस्कृत विद्यार्थी देखे, दोनों के लिए संधि वही है। थोड़ा सा परिवर्तन है, बस हम संस्कृत का इसको में प्रयोग करते हैं, अदरवाइज हम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें अपने आप को कैसे, अपनी दोनों चीज़ों को समावेश करके हम आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं, ये जरूरी है। तो अच कहा जाता है स्वरों को। और अच कितने हैं? अगर संस्कृत में स्वर देखे जाए तो स्वरों की संख्या क्या है? 9 है। लेकिन वही हिंदी में क्या है? 11 है स्वर। पहले तो हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो हमें उस चीज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए स्वर है क्या और स्वर कितने होते हैं। तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है: आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, और वहीं आपका संस्कृत में 9 स्वर है। चलिए जानते हैं स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ संधि, सेकंड गुण संधि, थर्ड वृद्धि संधि, फोर्थ यण संधि और फिफ्थ है अयाधि संधि। हम जो संधि पढ़ेंगे, दीर्घ संधि पढ़ेंगे, आगे हम नेक्स्ट अब पढ़ाएंगे इसको, तो हम हर एक चीज को पढ़ेंगे। पूरा लंबा परिभाषा पढ़ने से अच्छा हम उसका एक सूत्र आपको तैयार कराएंगे। उस सूत्र से आपका संस्कृत भी तैयार होगा और साथ ही साथ हिंदी की भी आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अका सवर्णे दीर्घः। अका सवर्णे दीर्घ इन सेंस अक प्रत्याहार में सवर्णे माने समान वर्ण वाले, दीर्घ माने दीर्घ रूप हो जाते हैं। जैसे हम दीर्घ संधि पढ़ते हैं तो दीर्घ संधि में क्या है? हिरिस्सु या दीर्घ आ ई उ री आए, उसके बाद हिरिस्सु आ ई उ री आए तो क्या होगा? उसका दीर्घ रूप हो जाएगा, वही दीर्घ संधि है। अब हम इतना लंबा नहीं याद करके हम सीधे उसका फॉर्मूला एक याद कर दें, सूत्र याद कर लें, क्योंकि जो हमें सूत्र संस्कृत भी सिखा रहा है, साथ ही साथ हम हिंदी को भी बहुत इजीली उसको कर पाएंगे। तो सबसे सटीक सरल सूत्र क्या है? अका सवर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि का सूत्र है। क्योंकि अका क्या है? अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं, और अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते? आ ई उ री,
यही अक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। जो अक प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो क्या होंगे, सवर्णे माने समान वर्ण वाले होंगे, और उनका जो दीर्घ रूप है वही क्या है, अका सवर्णे दीर्घा है। यही दीर्घ संधि की परिभाषा है। हम लंबी चौड़ी परिभाषा याद करने से अच्छा है सूत्र याद करके और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। उससे क्या होगा, हम एक बार में ही चीज़ों को समझ पाएंगे। और थ्योरेटिकल पढ़ने से अच्छा है हमें चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए टू द पॉइंट। वही अगर हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं गुण संधि, तो गुण संधि क्या है, गुण संधि में भी ऐसा ही है। गुण संधि का सूत्र है आदि गुणा। इसमें क्या है, आ ई उ के बाद अगर आ ई उ री के बाद अगर आ आता है तो क्या होता है, आ प्लस ई मिलेगा तो ए बनेगा, आ प्लस उ मिलेगा तो ओ बनेगा, आ प्लस री मिलेगा तो क्या बनेगा, अर बनेगा। चीजें बस हमें समझनी है, और जब हम चीजों को समझ जाते हैं तो बहुत इजीली वे में कर पाते हैं। वहीं वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। क्या हुआ, गुण संधि का दीर्घ हो गया। गुण संधि में क्या है, ए और ए का प्रयोग किया है, सॉरी ए और ओ का प्रयोग किया है, क्योंकि आ और प्लस ई मिला है तो क्या बना है, ए बना है। आ और उ मिला है तो ओ बना है। वहीं वृद्धि संधि में तो क्या हुआ, उनका वृद्धि हुआ, तो ए और औ का प्रयोग हुआ है, वृद्धि संधि हुई। वैसे ही यण है, यण संधि का सूत्र है इको यणिची। तो हम ये सारी चीजें बहुत अच्छे वे में पढ़ेंगे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और आशा करती हूँ अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है, कुछ थोड़ा सा आपको समझ आया है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।